सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके, अब तुम लोगों को कानूनन भी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हारे एक मित्र के ऊपर तो एफआईआर हो चुका। मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने जो प्रोटेस्ट करवाया उसमें इंडियन आर्मी को मां की गाली दी गई, दिल्ली पुलिस को मां की गाली दी गई, यहां तक बोला गया फक दिल्ली पुलिस, फक इंडियन। मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। मेरी बात सुनना, साले जूतों से पीटना चाहिए तुम जैसों को। अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। तुम्हारा क्या डिसिप्लिन कमेटी था? बिना परमिशन के कैसे करा दिया तुमने? इंडियन आर्मी को गाली दोगे जो हमारे लोग शहीद हो गए? उन्नी कृष्णन के घर जा पाओगे? मेजर मोहित के घर जा पाओगे? तुम तो बड़े फौजों का सम्मान करते थे ना, तो तुम्हारे लोगों ने क्या गाली दी और क्या बोला? चार चौवन्नी घोड़े पे मोदी मेरे डैश पे। एक बात बताओ, देश का प्रधानमंत्री है, विरोध मेरा भी है, देखना चाहता हूं कि मोदी हटे, लेकिन गाली देख के कतई भी नहीं। तुम क्या बोल रहे थे? हमारे देश की प्रधानमंत्री तुम्हारे किस पे, जिस पे तुम बोल रहे हो ना हरामखोर, तुम्हारा वो लिंग काट देना चाहिए, क्योंकि सवाल मोदी जी का नहीं है, सवाल देश के प्रधानमंत्री का है। और क्या बोला तुमने बे? एक बात बताओ, तुम लोग इतनी मर्यादित हो गए, इतना तुम लोगों को औकात हो गया कि तुम पुलिस को मां की गाली देने लगे, इंडियन आर्मी को गाली देने लगे हैं। तुम्हारे प्रोटेस्ट में एक आदमी जो मकोका से सजा याफ्ता है, वो 10 आदमी लाके नारे लगा रहा है। पहली बात। और क्या लिखा है तुमने? मुट्ठी मारो पर बच्चों को मत मारो। एक काम करो, क्या तुम अपनी मां के आगे ये बात बोल सकते हो? अपने बाप के आगे बोल सकते हो कि चार चौवन्नी घोड़े पे और डैश मेरे इस पे बोल सकोगे अपने मां बाप के सामने? दिस इज वॉट यू हैव डन सोनम वांगचुक, दिस इज वॉट यू हैव डन एंड यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। तुम पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तमाम उन लोगों पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिन लोगों को परमिशन नहीं थी। तुम जंतर मंतर बैठे थे भाई, सीना चौड़ के और क्या बोलते, कोई दिक्कत नहीं थी। धर्मेंद्र प्रधान के घर चलते भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक बात बताओ, क्या बहाना मारा था? परमिशन नहीं है। परमिशन इंडियन आर्मी को गाली देने की है, मां की गाली। तुम जैसे कुत्ते पिल्ले तुम इंडियन आर्मी के साथ डैश करोगे? औकात है बेटा, अगर उतर गया ना, शरीर से खाल निकाल सकते हैं वो लोग। प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी। मां कसम, जूतों से मारूंगा तुम लोगों को, जूतों से। अभिजीत दीपके, तेरे पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और सोनम वांगचुक, तेरे और तेरी बीवी पे भी। ये सब कांड तुमने करवाया। तुम लोगों ने देश विरोधी नारे लगवाए, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, तुम लोगों ने वहां एजेंडा लाया, तुम लोगों ने पॉलिटिकल एजेंडा खड़ा किया, तुम लोगों ने आर्मी को मां बहन की गाली दी है। तुम्हारे समर्थक ने दिया, मतलब तुमने दिए। तुम्हारे लोग बर्गर खा रहे थे और बच्चों के सिर फुड़वा रहे थे। ये नीट था ही नहीं, ये नीट था ही नहीं, ये देश के प्रति एक विद्रोह था। और इस विद्रोह को हर जनता देख रही है। तुम कैसे इंडियन आर्मी को गाली दे सकते हो? कैसे दिल्ली पुलिस को मां बहन की गाली दे सकते हो? टूट पड़े थे पुलिस पे, अधिकारियों पे, महिलाओं पे, सब देखा गया। और क्या बोलते हो? चार चौवन्नी घोड़े पे डैश, हमारे प्रधानमंत्री तुम्हारे उस पे। मेरी बात सुन, मैं लड़ता हूं, लेकिन मैंने कभी अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया, कभी नहीं बोला आज तक, बराबर? क्योंकि पद का कद है। संविधान का नारा लगाने वाले हिजड़ों, एक बात बताओ, क्या संविधान हमारे इंडियन आर्मी को मां की गाली देने की बात करता है क्या? कौन से संविधान में लिखा है? यह सब ड्रामा था। संविधान के आड़ पे तुम लोगों ने अपने एजेंडा रखे। संविधान में कोई दिक्कत नहीं है, जय 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 भीम में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तुम जैसे कीड़े मकोड़ों, गंदी नाली के कॉकरोचों से, जिन्होंने निर्दोष बच्चों को पिटवा दिए। और सुन, कहां गया था जब लाठीचार्ज हो रही थी? तू कहां था दीपके? सोनम वांगचुक अस्पताल में, तू गाड़ी के ऊपर, तेरा वो सांसद नारे लगाने वाला गाड़ी के ऊपर, बराबर? डिंपल यादव अपने बच्चों को लेके क्यों नहीं आए? उनके बच्चे भी तो पढ़ रहे होंगे ना, फुड़वा लेते सर, ले आते अपने घर के बच्चों को, तब पता चलता। भगत सिंह चाहिए था? निर्दोष बच्चों का सिर पिटवा के, पुलिस वालों का सिर फुड़वा के, इंडियन आर्मी को गाली देके प्रधानमंत्री के पद को नंगापन किया तुमने। मां बहन की गाली नहीं, किसी को नहीं। हमारी लड़ाई लोकतांत्रिक थी, संवैधानिक थी। तुम लोगों ने संविधान के आड़ में असंवैधानिक कार्यों को किया, और इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। और जिन लोगों ने इंडियन आर्मी को गाली दी, दिल्ली पुलिस को गाली दी, बेटा तुम्हें ढूंढ ढूंढ के तुम्हारा इलाज होगा, तुम चिंता मत करो।
बचोगे एक भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो गुरु था ना वो गद्दार था, दूसरों का सर फुड़वा रहा था और खुद गाड़ी के ऊपर बैठ गया, जेपी नड्डा से मिल गया, हमारी बातें सुनी जा रही है। अबे सुन, तू ना जूते के धूल बराबर नहीं है, तुझे कोई वैल्यू नहीं देगा। मेरी बात सुन, तेरे स्टेज पे महाराणा प्रताप के नारे लगे क्या एक बार भी? सुभाष चंद्र बोस के नारे लगे? नहीं लगे। क्या ये क्रांतिकारी नहीं थे? लेकिन ब्राह्मणवाद के विरुद्ध तेरा नारा, चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण नहीं थे क्या? लोकमान्य तिलक कौन था? बाजीराव पेशवा कौन था? बता, मानसिक हिजड़ा कहीं का। तुम लोगों ने गाली दी, एक धर्म को, एक जाति को गाली दी। क्या अधिकार था तुम्हारा? तुम नीट के लिए आए नहीं थे, तुम्हें नेता बनना था ना बेटा। आना पॉलिटिक्स में, दौड़ा दौड़ा के भगाएंगे। तुम्हें नेता बनना था ना। तेरे साथ का एक सांसद है ना जो 1 लाख का भीड़ दिखाता है, एक विधायक नहीं बना पाया। पता है क्यों? लोग जानते हैं सच कौन है, झूठा कौन है। और अब तो वैसे भी एंट्री मार गया। अरे मकोका का एक अपराधी जो दिल्ली में पहली बार अपराध में दोषी साबित हुआ, क्या कर रहा था वो टोपी पहन के? क्या कर रहा था नीट में वो? बता ना। ऐसे चरित्रवान लोगों को लेकर आया था जो कश्मीर को देश का हिस्सा नहीं मानते, ऐसे मानसिक विकलांग लोगों को लेकर आया था। और तू कहता तू नीट का था। हर एजेंडा खुलेगा। और सौरभ दास पे एफआईआर हुआ है ना, वो क्यों गया था नॉर्वे, उसका पूरा कच्चा चिट्टा कल और परसों में खोल दूंगा विद डॉक्यूमेंट। वंदे मातरम।